नमस्ते। आइए हम सांस की समानता का अभ्यास करते हैं। इसे प्राण धारणा या आनापान भी कहा जाता है, या माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नाम से भी यह तकनीक प्रचलित है। अपने शरीर को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में ठीक से रख लें और आंखों की पलकों को हल्के से बंद कर लें। आंखें हल्के से बंद। अगर जरूरत महसूस हो तो शरीर को थोड़ा हिला के और भी आराम से रख लें। शरीर जब ऐसे विश्रांति की स्थिति में है और आंखें हल्के से बंद, अपने सांसों की आवागमन के बारे में सजग होना है। सिंपली बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर ब्रीदिंग। सांस अपने आप जैसे चल रही है चलने दें। आप सचेत रह के उसका अनुभव करें। ये कैसे करते हैं? तो हम जानते हैं कि सांस के साथ छाती और पेट का हलन चलन हो रहा है। हमारा सीना और पेट फूलते हैं और फिर वो सिकुड़ते हैं। चेस्ट एंड द स्टमक एक्सपैंड एंड दे श्रिंक। हमारा मन शायद ये पेट का जो हलन चलन हो रहा है वहां पर रहेगा। पेट थोड़ा सा फूलता है और फिर सिकुड़ता है। ये जो हलन चलन हो रहा है उसके ऊपर शायद हमारा मन रह सकता है। पेट थोड़ा सा ऊंचा और नीचा, ऊंचा और नीचा। अपने आप ये चल रहा है। सांस जैसे चलती है अपने आप ऐसे चलने दें। मात्र सजग बने रहे, जागरूकता से अनुभव करते रहें। या तो हम जानते हैं कि हवा का प्रवाह नासिका के जरिए अंदर जा रहा है और उच्छ्वास के दौरान वो बाहर निकल रहा है। ये हवा के प्रवाह का स्पर्श शायद ऊपर के ओंठ के ऊपर या तो नासिका के अग्रभाग में अनुभव हो रहा है। हवा के प्रवाह का स्पर्श। हवा का प्रवाह अंदर और बाहर, अंदर और बाहर।
हम मात्र सजग बने रहें। मतलब कि या तो आपका मन पेट के हलन चलन के ऊपर रहेगा, या तो फिर रहेगा मन आपका हवा के प्रवाह का जो स्पर्श हो रहा है वहां पर। ये दो में से कोई भी एक बात पर आपका मन रहेगा। या तो कभी मन रहेगा दोनों बातों के ऊपर भी एक साथ, या तो बारी बारी। कुछ देर के लिए पेट का हलन चलन, तो कुछ देर में हवा के प्रवाह का स्पर्श, और फिर से पेट का हलन चलन। ऐसे भी हो सकता है। और जब आप ये प्राण धारणा, ये सांस की सजगता कर रहे हो, अगर कोई दूसरे विचार मन में आते हैं तो आने दो, आने दो। विचारों के साथ हमें कोई युद्ध नहीं करना है। नो फाइट विद द थॉट्स। क्योंकि विचार तो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि कोई पंछी जब आकाश में उड़ता है तो उसके पैरों के निशान नहीं बनते। आकाश गंदा नहीं होता। पंछी आएगा और उड़कर चला जाएगा। आकाश तो रहेगा स्वयं स्वच्छ और निर्मल। विचार आएंगे और चले जाएंगे, पैरों के निशान नहीं छोड़ते। क्योंकि मन तो सीख रहा है आपका आसमान की तरह स्वयं शांत, स्वस्थ और निर्मल बने रहने का। Your mind is learning to be like the sky, remaining calm and serene, serene and calm. मन तो सीख रहा है आपका आसमान की तरह स्वयं शांत, स्वस्थ और निर्मल बने रहने का। तो आसानी से जब आप ये कर सकते हो, सरलता से जब ये मुमकिन है, अपने सांसों की आवागमन के बारे में सजग बने रहें। कुछ ही पलों में मैं फिर से आपके साथ बोलना शुरू करूंगा। सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। आप मात्र सजगता से अनुभव कर रहे हो।
जैसे आप जानते हैं कि अभी आपकी आंखें बंद है। आंखें बंद है ये जानने के लिए आपको एकाग्र नहीं होना पड़ता है। बगैर एकाग्रता किए आप जानते ही हो कि आंखें बंद है। ये जानना, इसी को कहते हैं सजग होना। आप सजग हैं, आप जानते हैं कि आपकी आंखें अभी बंद है। ऐसे ही बस जानना है कि ये सांस अंदर जा रही है और अब ये बाहर निकल रही है। आप सजग बने रहे, सचेत बने रहे आपकी सांसों की प्रक्रिया के बारे में। सांसों की आवागमन के साथ ही मन का तालमेल हो रहा है। सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। दिन ब दिन जैसे जैसे आप ये सांस की सजगता का, प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे, जैसे इसकी प्रैक्टिस होगी, आपके सांसों की गति ज्यादा नियमित और धीमी बनती जाएगी। सांसों की गति धीमी और नियमित बनती जाएगी। और अब धीरे धीरे आंखों में हल्केपन का एहसास, शायद मस्तक में भी आह्लादक हल्कापन, comfortable sensation of lightness in your head, lightness in your eyes, और शरीर के अंदर मानो स्फूर्ति, चेतना और जागृति की तरंगें। शरीर में जब स्फूर्ति, चेतना और जागृति का एहसास हो और आंखों में जब हल्कापन महसूस करें, तब धीरे धीरे शांति से अपना योग्य समय लेकर आंखों की पलकों को खोल दें। स्फूर्ति सबर शरीर और ताजगी सबर मन के साथ संपूर्ण जागृत अवस्था को पालें। Take your time and be slow.